अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ठहरता नहीं कारवाने वजूद, ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहजा है ताज़ा शाने वजूद। समझता है तू रात है ज़िंदगी, समझता है तू रात है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। जनाब सदर महफिल, असातिज़ा कराम और उम्मत मुसलमान की हिचकोले खाती नाव को सहारा देने वाले हम मकतब व हम मिशन दोस्तों, मैं जब बरे सगीर की तकसीम से पहले मुसलमानों की बेचारगी के बारे में सोचता हूँ तो आहद रफ्ता को अल्फाज में परोते परोते खुद ही आंसुओं के सैलाब में बह जाता हूँ। मेरे कानों में बाबर, शहाबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी के घोड़ों के टापों की गूंज सुनाई देती है तो रूहो कलब में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। फिर ये सोचकर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, जब मुसलमान हुक्मरानों की सफ से धकेल कर गुलामी की तारीख घाटी में फेंक दिए गए। जी हाँ दी वकार, बरे सगीर पाको हिंद के उफुक पर मुसलमानों के उरूज का सूरज महज एक हादसा था जब एक अरब ताजर की बेटी को बहरी कदाकों ने कैद कर लिया। जिंदान के दरो दीवार से उस मासूम की सिसकियां बगदाद पहुंची तो 17 साला जवान मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पहुंचा, जिसने जुल्म सितम की दीवारों को गिरा दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि राजा दहर का घमंड खाक में मिल गया। बरे सगीर पाको हिंद मोहम्मद बिन कासिम की शानदार फतूहात का नतीजा था कि हिंदुस्तान पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की। सितम ज़रीफ़ी देखें कि रफ्ता रफ्ता मुसलमान अपनी मंजिल से हटते चले गए। इस जुर्मे ज़ईफ़ी के नतीजे में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 14 अगस्त का दिन हमें मुसलमानों की उसी अजीम जिद्दोजहद की याद दिलाता है जब लाखों मुसलमान आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गए। शायर ने कहा है, ऐ अर्दे वतन क्या बताएं तुझे किस तरह बनाया हमने, ऐ अर्दे वतन क्या बताएं तुझे किस तरह बनाया हमने। तेरी मट्टी में लहू अपना मिलाया हमने, खुद जमी बोस हुए तुझको उठाया हमने। पास जो कुछ भी था सब तुझ पे लुटाया हमने। जान तो चीज ही क्या थी, अरे जान तो चीज ही क्या थी कि लुटाई हमने। छोड़ दी तेरी खातिर सारी कमाई हमने। हजरात, बरे सगीर में पाकिस्तान की इमारत की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी, जबकि इस इमारत की आराइश कभी तो महमूद गजनवी ने की तो कभी शहाबुद्दीन गौरी ने, कभी बाबर ने राणा सांगा के अखंड भारत के ख्वाब को चकनाचूर किया तो कभी गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के महाभारत के सपने को अफसाना बना कर रख दिया। लेकिन जब मुसलमान शमशीरो सना का दर्स भूल गए तो उनकी उंगलियां ताउसो रुबाब से खेलने लगी। जब वो गैर तो हमीयत के गीत भुलाकर साजो रुबाब से खेलने लगे, साजो रुबाब से खेलने लगे तो किस्मत भी उनके साथ अपना खेल खेलने लगी। क्योंकि अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बकौले शायर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस मजलिस के चमकते दमकते सितारों, अंग्रेजों और हिंदुओं की मिली भगत से वो कौम जो कभी हुक्मरानी का सेहरा सर पर बांधा करती थी, गुलामी के तोक
उसी गफलत का नतीजा था कि तारीख ने बहादुर शाह जफर की बेचारगी और शहजादा मां आलम के साथ अंग्रेजों के हैवानी सुलूक पर वो आंसू बहाए कि जमुना की लहरों को भी तरस आ गया। टिप्पू सुल्तान और सराजुद्दौला का लहू मुसलमानों के ज़मीर को झुझोड़ने लगा। किसी अहले दिल ने कहा था, शायर भी हैं पैदा उलमा भी हुकामा भी, शायर भी हैं पैदा उलमा भी हुकामा भी, खाली नहीं कौमों की गुलामी का ज़माना, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रज़ामंद, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रज़ामंद, तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। हजरात, ये वो सिलसिला था जो मुसलमानों की बेचारगी से शुरू होकर तारीख बनता गया। एक मर्तबा फिर वही आज़ादी की तरफ मुसलमानों के दिलों को बेचैन करने लगी। आज़ादी की तमन्ना कभी मौलाना ज़फ़र अली खान के सूज का उन्वान बनी तो कभी अल्लामा इकबाल की रूह की पुकार। हजरात, मुसलमान खुद य खुद आग ही की दो धारी तलवार से लैस होकर फिर से गुलामी के अंधेरों में आज़ादी के चिराग जलाने निकल पड़े। मुस्लिम कौम जुल्म इस्तिबदाद का समंदर पार करती हुई आज़ादी की मंजिल की सिमत रवां तवां रही। बिलाखिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसे हम 14 अगस्त के नाम से याद करते हैं। कौन जानता था कि अंग्रेजी साम्राज्य का शानदार महल किसी खजां रसीदा पत्ते की तरह लड़ कर रह जाएगा। अंग्रेज और हिंदू जो मिलकर साम्राज्यत की डगमगाती दीवारों को सहारा दे रहे थे, आज़ादी के सैलाब में बह जाएंगे। हजरात, 14 अगस्त 1947 को पाक बरे सगीर के तूलो आरज से मुसलमानों ने फलक शिगाफ नारा लगाया कि हम हिंदू अक्सरियत और अंग्रेज साम्राज्यत का अखंड भारत के ख्वाब को अज़्म मुसम्मम की ठोकर से चकनाचूर करते हैं। हम ये आहद करते हैं कि हिंदुस्तान से अलग जो मुल्क बनाया है पाकिस्तान की उमंगों का आईनादार होगा, अमन का घर, सुकून का मस्कन, हुस्न जमाल का पैकर, अदल व इंसाफ का अलंबरदार। हमने एक ऐसा वतन बनाया है जो अक़वाम आलम के लिए भी हिम्मत का इस्तिआरा होगा। आखिर में मैं अपने हमवतन साथियों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज़ादी की जो नेमत हमें पाकिस्तान की सूरत में मिली है, इसकी हिफाजत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने वतन का कर्ज चुकाएंगे। इस मजलिस के चमकते दमकते सितारों, पढ़िए तो सिर्फ इसलिए कि हमें कई और डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा करने हैं, मेहनत करना है, हमें कई और दाऊद गज़नवी बनाने हैं, हमें कई और अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की ज़रूरत है। आखिर में कहना चाहूँगा शायर की ज़ुबान में, हर मोमिन का रखवाला हमारा वतन, हर मोमिन का रखवाला हमारा वतन, उम्मत का है सहारा हमारा वतन, खुदा ने नेमतों से है संवारा वतन, न था उम्मत का हमदर्द कोई, दे के कुव्वत रब ने उभारा वतन, खुदा करे उनके आंगन में भी सदा बहार रहे, जान दे के जिन्होंने निखारा वतन। होगा इस्लाम का गलबा, होगा इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया में साकिब, होगा इस्लाम का गलबा पूरे जहां में साकिब, वसीला बन के आएगा तुम्हारा वतन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। समझना ये आसान मिला है, देख